मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जौनपुर के प्रसिद्ध नेता हैं धनंजय सिंह, बाहुबली कहे जाते हैं। तो उनके ऊपर एफआईआर हुई है। किस लिए? ध्वनि प्रदूषण का मामला है। और उनका मैंने वीडियो देखा। वो कह रहे हैं कि अगर प्रशासन मेरे ऊपर एफआईआर की है तो फिर उसने मुझे अनुमति क्यों दी? मुझे यात्रा करने का अनुमति क्यों दिया गया अगर मेरे ऊपर एफआईआर करना था? सही बात है। अगर एफआईआर बनती है तो उस अधिकारी के ऊपर बनती है जिसने अनुमति दी, ना कि धनंजय सिंह के ऊपर। और लोग इसे राजनीति से प्रेरित ना समझें। इस वीडियो को, ये वीडियो एक विचार के रूप में मैं रख रहा हूँ। एक सामाजिक दायित्व बनता है सही और गलत के लिए बोलना। अगर मेरे साथ कहीं गलत हो रहा है, प्रशासन गलत कर रहा है, लोग गलत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि मेरे पक्ष में आप बोले। अगर मैं सही हूँ तो, अगर मैं गलत हूँ तो कोई भी मेरे पक्ष में ना बोले। तो इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा षड्यंत्र नहीं होना चाहिए जैसा धनंजय सिंह के साथ हो रहा है। ये तो एक पहलू है। और दूसरा पहलू ये है, मैंने एक और वीडियो देखा जिसमें 3 पत्रकार बात कर रहे थे। 20 मिनट का वो वीडियो था। और मान के चलिए कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपके वीडियो की बात कर रहा हूँ। आपका मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो आप लोग बात कर रहे थे कि जो एफआईआर हुई है वो धनंजय सिंह ने स्वयं करवाया अपने ऊपर। आपने डायरेक्ट शब्दों में नहीं कहा, सीधे सीधे शब्दों में आपने नहीं कहा। आप लोगों के बातचीत करने का जो तरीका था वो उससे पता लग रहा था। आपने जिक्र किया कि जिला अध्यक्ष का जो चुनाव था, जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव था तो बीजेपी पार्टी अपना एक कैंडिडेट उतारी थी। उसको कितने वोट मिले थे? जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं सब वोटिंग किए। निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह की पत्नी वो बनी जिला पंचायत अध्यक्ष। तो ये बताइए, जहां एक तरफ आप देखते हैं कि योगी जी कहते हैं कि मैं बाहुबलियों को नेस्ता नाबूद कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, और करके दिखाया उन्होंने। तारीफ होनी चाहिए उनकी। करके दिखाया उन्होंने कि अतीक और अशरफ को जेल से निकाल कर कैसे मिट्टी में मिला दिया गया। दूसरी बात कि अगर हर जगह आप लोग देख रहे थे प्रशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में लगा था। जैसे कि कोई भी प्रत्याशी जो विपक्ष का रहता था उसको तमाम तरह के उत्पीड़न उसको किए जाते थे उसके साथ। यहाँ तक कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरह सत्ता की गुंडई हुई। तो एक सवाल ये उठता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में ये सत्ता की गुंडई क्यों नहीं दिखी? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था, क्या वो सिर्फ एक मोहरा था? क्या लोगों को दिखाया जा रहा है जौनपुर में कि धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, लेकिन अंदर अंदर उनको ही सत्ता पे काबिज रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी?
यानी कि उसी के कैंडिडेट हैं। आप लोग समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मामला दो तीन बातों का हो रहा है। एक तो पहले उनको यात्रा की अनुमति मिलना, धनंजय सिंह जी को यात्रा की अनुमति मिली, उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर एफआईआर करना था तो 9 बजे अगर मेरा समय था तो तुरंत कर देना चाहिए था, 10 बजे कर देना चाहिए था, 3 बजे शाम को किया गया। ये किसी सत्ताधारी पार्टी के नेता की चाल है, कोई सत्ताधारी पार्टी के नेता की चाल नहीं है। आपका कहना हो सकता है राजनीति से पोषित हो ये मामला, खुद आपके द्वारा किया गया हो, कराया गया हो, कि जितनी जिले में जितनी ज़्यादा धाक आपकी है, मुझे तो नहीं लगता किसी की है। पूरे जिले जौनपुर में जितनी ज़्यादा धाक और प्रभाव धनंजय सिंह जी का है, किसी का नहीं है। इसका प्रमाण जो है वो धनंजय सिंह का एक वीडियो मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मेरे अच्छे संबंध योगी जी से थे बहुत पहले से। जब मैं जाता था गोरखपुर मठ में, गोरक्षपीठ, गोरक्षधाम, गोरखनाथ बाबा का जो मंदिर बोला जाता है, तो मेरे पिताजी वहाँ से जुड़े थे, उनके साथ मैं भी जाता था, तो वहाँ हम लोगों की थोड़ी आने जाने से जान पहचान थी, बातचीत थी। तो ये उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हमारे अच्छे संबंध हैं योगी जी से। तो ये बताइए क्या ज़रूरत पड़ गई बीजेपी को अपना कैंडिडेट उतारने की? जिला अध्यक्ष का जो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव था, उसमें सबसे पहली चीज़ ये तो केवल जो जिले की जनता है उसको भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जो इनके ऊपर केस लगा है, वो केवल जनता को भ्रमित करके राजनीति करने का एक कारण है, मात्र है। अन्यथा आप सोचो कि जो पार्टी सरकार में है अन्यत्र जगहों पर अपने कैंडिडेट को जिता दे रही है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष की जो सीट थी जौनपुर की, उसको जिताना उसके लिए तो एक मात्र हल्का सा काम था, बहुत हल्का सा। धनंजय सिंह मतलब धुआं हो जाते अगर सरकार चाहती तो। धनंजय सिंह मतलब धुआं। अतीक अहमद भी बाहुबली नेता था, जब उसकी खटिया खड़ी कर दी सरकार ने, तो धनंजय सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष जीते हैं। तो ये सरकार की मंशा थी, सरकार चाहती थी, अन्यथा नहीं हो सकता था ऐसा। अभी कुछ समय से मैं सुन रहा हूँ, 2-3 महीने पहले से, कि धनंजय सिंह जी जो है जौनपुर के लोकसभा प्रत्याशी बनेंगे गठबंधन से, तो सपा के लोग भी उनको वोटिंग करेंगे, और जदयू से तो वो है ही, और उनका व्यक्तिगत भी कुछ मत है, कुछ लोग हैं वो भी उनको वोटिंग करेंगे उनके व्यवहार पे। तो भविष्य तो उनका उज्जवल दिख रहा है, सही है। तो एफआईआर होना मात्र एक राजनीति है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत हल्के में ले लोग, और चिंता ना करें, सब सही होगा। और मुझे लगता है कि मैंने अपने मन की बात, मंशा की बात कही है। आप लोगों को उचित लगे अनुचित लगे तो कोई बात नहीं भाई, ये मेरे निजी विचार हैं।